जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कुमार आशीष में स्वागत है। आप लोग अच्छे से होंगे आशा करते हैं। आज विलम्ब से हम लोग जुड़ रहे हैं, किसी कारणवश आज की क्लास विलम्ब हो चुकी है, तो हम बिना समय को व्यतीत किए आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। आज का क्लास 11th की है। क्लास 11 केमिस्ट्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। केमिस्ट्री क्या है? और हम लोग अध्याय अध्याय 1 हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ बेसिक चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है पदार्थों की मूल अवधारणाएं, पदार्थों की मूल अवधारणाएं, पदार्थों की कुछ मूल अवधारणाएं। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का। तो सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि हमारा जो रसायन है, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री किन शब्द से मिलकर बना हुआ है? तो ये जो केमिस्ट्री है, ग्रीक भाषा के केमिया शब्द से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक भाषा के केमिया शब्द से मिलकर बना हुआ है। और हम इसके जनक की बात करते हैं। केमिस्ट्री के जनक लेवोजियर साहब को कहा जाता है। कहीं कहीं पर लेवोसियर देखने को मिलता है, लेकिन मुख्य तौर से हम लोग जानेंगे कि जो लेवोजियर साहब हैं, उन्हें रसायन विज्ञान का पिता कहा गया है, जनक कहा गया है। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, कहते हैं पदार्थों की कुछ मूल अवधारणाएं। तो सबसे पहले यह हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर पदार्थ कहते किसे हैं। पदार्थ कहते किसे हैं? क्योंकि हमारा ये जो पॉइंट है पदार्थ, इस पॉइंट को हम उठाकर यहां पे लाते हैं पदार्थ किसको कहेंगे। तो कहता है वे सारे वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, घनत्व हो और जो रुकावट उत्पन्न करे, उससे हम लोग क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। जैसे ये हमारे हाथ में मार्कर है, इसमें क्या है? कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, इसकी कुछ ना कुछ
अपनी घनत्व है, कुछ न कुछ आयतन है, और ये कहीं न कहीं किसी न प्रकार से अवरोध भी उत्पन्न करता है, रुकावट उत्पन्न करती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। क्लियर है? चलो, तुम लिख सकते हैं इसकी डिफिनेशन, वे सारी वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान हो, आयतन हो, घनत्व हो, और रुकावट उत्पन्न करे, पदार्थ कहलाता है। जैसे किताब, ईंट, बेंच, कुर्सी आदि। क्लियर? अब हम देखते हैं अवस्था के आधार पर पदार्थ के प्रकार। अवस्था के आधार पर पदार्थ के प्रकार। तो हम लोग जानते हैं कि पदार्थ मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पदार्थ मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। हम लोग देखते हैं अवस्था के आधार पर पदार्थ के प्रकार। अवस्था के आधार पर पदार्थ के प्रकार। हम लोग देखते हैं अवस्था के आधार पर पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। अब ये कौन कौन सा होता है? अवस्था के आधार पर हमारा जो पदार्थ है ये तीन प्रकार के होते हैं, और ये तीन प्रकार के जो हमारे पदार्थ हैं, कौन कौन से पदार्थ हैं? क्या? तो देखते हैं, पहला हमारा आ जाता है ठोस। दूसरा आता है द्रव। तीसरा आता है गैस। यानी ये जो हमारे हैं पदार्थ की तीन अवस्थाएं हो गई। ये जो हमारे क्या हो गए? पदार्थ के प्रमुख तीन अवस्थाएं हो गए, ठोस, द्रव और गैस। क्या हो गया? ठोस, द्रव और गैस। तो हम लोग जानते हैं कि ठोस किसको कहते हैं?
द्रव किसे कहते हैं और गैस किसे कहते हैं? सबसे पहले हम लोग समझते हैं आखिर ठोस होता क्या है। जैसे ये हमारा बोर्ड जो दिख रहा है, ये क्या है? ठोस है। ये हमारा जो मार्कर है, ये मार्कर क्या है? ठोस है। लेकिन इस मार्कर के अंदर जो इंक डाला गया है, वह इंक क्या है? द्रव है। क्या है? द्रव है। और गैस क्या होता है? हम अभी बोल रहे हैं या फिर कोई काम करते हैं या फिर ना करें, यदि हम सोए हुए अवस्था में भी रहते हैं तो भी जो हम श्वसन क्रिया जो करते हैं उनमें गैसों का आदान प्रदान करते ही हैं। तो हम कह सकते हैं गैसों को हम लोग क्या करते हैं? ग्रहण भी करते हैं और त्याग भी करते हैं, छोड़ते भी हैं, यानी जिसे हम देख नहीं सकते हैं, सिर्फ अनुभव करते हैं। जबकि ठोस को हम छूकर अनुभव करते हैं, पता लगाते हैं कि आखिर जो पदार्थ है वह कितना कठोर है, मजबूत है, ठोस है। द्रव में देखते हैं कि कोई पदार्थ है वह कितना द्रव अवस्था में है, कितना पिघला हुआ है ना, और किस तरह से गिरती है तो उसमें भाप की गुण आ जाता है। लेकिन गैस में ये गुण नहीं होता है। तो गैस में क्या होता है? हम सिर्फ इसको अनुभव करते हैं, टच करके नहीं देखते हैं, छू के नहीं देखते हैं, ना इसको छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अनुभव करते हैं। जबकि इसमें टच भी करते हैं, अनुभव भी करते हैं और छूते भी हैं। ठीक वही कंडीशन इनमें भी है, इसको देखते भी हैं, छूते भी हैं और अनुभव भी करते हैं। परंतु गैस में सिर्फ और सिर्फ अनुभव करते हैं, ना तो इसको हम छूते हैं और ना ही इसे देख पाते हैं। तो हम लोग ठोस का डिफिनेशन क्या लिखेंगे? तो कहेंगे वे सारे पदार्थ जिनका आयतन और आकृति अर्थात आकार और आकृति क्या हो? निश्चित हो। वे सारे पदार्थ जिनके आकार और आकृति क्या हो? निश्चित हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। क्या कहेंगे? ठोस कहेंगे। ठोस किसे कहेंगे? तो कहेंगे वे सारे पदार्थ जिनकी आकार और आकृति वे सारी पदार्थ जिनकी आकार और आकृति निश्चित हो। ठोस कहलाता है। जैसे पुस्तक एक श्यामपट